अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज की रेसिपी जो आपसे शेयर करनी है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत यूनिक सी रेसिपी है, वो है कोरियन चिकन विंग्स। रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। चिकन विंग्स हमें चाहिए हाफ़ केजी। इनको अच्छी तरह से हमने जो है साफ़ करके जो है वॉश कर लिया है और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर हम इसको ऐड कर लेंगे। बेकिंग पाउडर से होता है हमारे जो विंग्स हैं वो बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। साथ ही इसमें जो ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, काली मिर्च का पाउडर है, सुरख मिर्च का पाउडर है और नमक है। ये सारा जो है 1 टीस्पून है और सॉल्ट जो है वो टेस्ट के हिसाब से हमने ऐड किया। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है सारे मसाला को जो है वो विंग्स के साथ जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको जो है ना 30 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेट करके रखेंगे। आप ना भी करें तो साथ ही बना सकते हैं। और विंग्स की ब्रीडिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें मैदा 1 कप मैदा चाहिए, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर चाहिए और साथ ही इसमें जो है जो ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, हाफ़ टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर और साथ ही जो है हाफ़ टीस्पून जो है सुरख मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी हो गया हमारे पास जो है ये विंग्स की ब्रीडिंग के लिए। अब हम रेडी कर लेंगे चिकन विंग्स के लिए रेड पेपर सॉस। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले जो है फ्लेम ऑन कर लूँगी, एक पैन रख लूँगी, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और 1 टेबलस्पून जो है उसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो उसमें जो है ना 1 कप जो है वो टमाटो पेस्ट ऐड कर लेंगे। फिर साथ ही 1 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून वाइट विनेगर और साथ ही 1 टेबलस्पून जो है शुगर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें जो है हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया। साथ ही हाफ़ कप जो है पानी ऐड कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ये रेडी हो गया। अब हम विंग्स की ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जो हमने मैदे वाला मिक्सचर बनाया था उसमें जो है विंग्स को हम अच्छी तरह से जो है मैदा से इसकी कोटिंग कर लेंगे और कोटिंग ऐसे करनी है कि सिर्फ मैदा उसके साथ लगे और उसको फिर हम 1 बाय 1 जो ऐसे ही जो है अच्छी तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारी जो है ये सारे विंग्स ऐसे ही कोटिंग में रेडी हो गए। 1 बाय 1 हम इसको ऐसे ही हम बनाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा भी इसके साथ जो है वो मैदा ना लगे। और ये हो गए रेडी। अब जो है मैं एयर फ्रायर में इसको बना रही हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और 180 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया 5 मिनट के लिए और साथ ही जो है ऑयल की ग्रीसिंग कर ली है इसमें। और इसमें जो है विंग्स को मैं रख दूँगी और इसको 180 डिग्री पे मैंने 20 मिनट के लिए कुक करना है। आप इसको जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्राई में मैं इसलिए बना रही हूँ कि ऑयल की वजह से कि ऑयल ज़्यादा इसके अंदर डीप फ्राई करने से ऑयल ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। और ये हमारे मज़ेदार से जो है क्रंची से ये विंग्स हो गए रेडी। तो ऐसे ही जो है मैं सारे विंग्स को जो है ना एयर फ्रायर में जो 20 मिनट के लिए जो है ना वो बेक कर लूँगी। अब जो है इसको मैंने पेपर पे रखा है ताकि जो इसमें से ऑयल निकला है वो इसमें जज़्ब हो जाए। अब इसको मैंने एक बाउल में ऐड किया है और साथ ही जो हमने रेड चिली सॉस बनाई हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से हम कोटिंग कर लेंगे। और कोटिंग करने के बाद जो इसको मैंने डिश आउट कर लिया और इसके ऊपर जो है जो वाइट तिल हैं वो इसके ऊपर ऐसे मैं डाल दूंगी। और ये हमारे मज़ेदार से जो है कोरियन स्टाइल के जो है चिकन विंग्स हो गए रेडी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।